गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 6.5 का 19 क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। आपको क्या बोला गया है? एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया गया है और वो मैक्सिमम एरिया बनाएगा इस सर्कल के अंदर, तब आपका जो वो एरिया बनाएगा ना वो एक स्क्वायर के द्वारा बनाया जाएगा। दैट मीन्स इसके अंदर जो सर्कल होगा, सर्कल के अंदर कोई भी हम रेक्टेंगल लेंगे वो स्क्वायर बन जाएगा। यानी बेसिकली हमें क्या दिखाना पड़ेगा? x इक्वल टू वाई दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास में जो लेंथ होती है रेक्टेंगल की क्या कितनी होती है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स मान ली बेटा मैंने। इसकी ब्रेड्थ कितनी मान लेंगे? वाई। और अब ये सर्कल है बेटा, सर्कल की ये डायमीटर है, इतना लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? आपकी आर हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। अब हमें पता है बेटा ये ए बी सी डी क्या बना रहा है आपका? ए बी सी डी इज rectangle and we know that each angle of rectangle is 90 degree. That means angle 1 equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. अगर हम मैं पर्टिकुलर एक ट्रायंगल की बारे में बात करती हूँ, दैट मीन्स ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 का होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी कितने का हो गया बेटा? 90 डिग्री का हो गया। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें ये पता है, पाइथागोरस से हम इसको कर सकते हैं। पाइथागोरस में क्या होता है? ए बी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी अज्यूम की हमने? एक्स स्क्वायर प्लस में बी सी की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी यानी डायमीटर की बात होगी और इसकी वैल्यू कितनी है? 2r का स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये कितना हो जाएगा? 2x। ये क्या हो जाएगा? 2y dy बाय dx। और ये क्या है? कांस्टेंट रहेगा ना ये थ्रू आउट इस सर्कल के अंदर। हमारा डायमीटर तो कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस 2y dy बाय dx। 2 से 2 कैंसिल आउट होता है। माइनस एक्स अपॉन में y इज इक्वल टू dy बाय dx। ये इक्वेशन नंबर अपनी 1 बनती है। ये तो आ गया, लेकिन हमें इसमें बोला क्या है? हमें किसको मैक्सिमाइज दिखाना है? एरिया को मैक्सिमाइज दिखाना है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एक्स इंटू वाई। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेड्थ होगी। ठीक है। अब ये दिया हुआ है, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा? एफ एक्स हो गया। और हम इसको मैक्सिमाइज दिखाने के लिए पहले क्या करते हैं? इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव कीजिएगा इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा? u इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड पर्सन इज एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब डी वाई बाई डी एक्स किसका करना है? एक्स का करना है। ये कितना आ जाएगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? वाई। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स बाई वाई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में वाई प्लस में वाई।
ये कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और एलसीएम लेते हैं तो साथ में प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में वाई। ये हमारा क्या आ गया एफ डैश एक्स आ गया फॉर क्रिटिकल पॉइंट। हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स को क्या पुट करते हैं 0 के इक्वल पुट करते हैं, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई इज इक्वल टू क्या कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। फर्स्ट वन ये तो प्रूव हो गया कि एक्स है वो वाई के इक्वल हो गया, दैट मीन्स रेक्टेंगल है वो क्या बन गया हमारा स्क्वायर बन गया। अब मुझे एरिया को मैक्सिमाइज दिखाना है, एरिया को मैक्सिमाइज दिखाना है तो हम इसका क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो कीजिएगा एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स का क्या निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स था क्या हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में वाई। अब बेटा देखो इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो u बाई वी का फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, दूसरा अगर हमारे पास इस टाइप में इक्वेशन आ जाती है तो हम इसका क्या कर देते हैं दोनों साइड लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो कीजिएगा लॉग अप्लाई, लॉग ऑफ आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस, आप कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई, लॉग दोनों साइड लगेगा ना। अब क्या हो गया लॉग ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये देखो ये पे log m बाई n का फॉर्मूला लग जाएगा जो क्या होता है log m माइनस log n। हमने क्या कर दिया log m तो लिख दिया, अब माइनस में log n, n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे y कर रहा है। अब इसका अगर डेरिवेटिव करती हूँ तो 1 अपॉन में एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स का करती हूँ तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू इसका बेटा डेरिवेटिव करती हूँ तो 1 अपॉन में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में वाई। अब ये तो इसके एंगल की वजह से हुआ है, अब खुद इसका डेरिवेटिव करूंगी तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x प्लस में इसका 2y और dy बाय dx होगा। ये तो सिर्फ इस टर्म का हुआ है, अब अगले वाली टर्म का करते हूँ तो कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन में y, और y का करते हैं तो dy बाय dx हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे f डबल डैश तो ऐसा क्या ऐसा रह जाएगा, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देते हैं एफ डैश एक्स इंटू में यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2x। अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की पहले वैल्यू निकाली थी ना हमने, क्या थी माइनस एक्स अपॉन में वाई माइनस में 1 अपॉन में वाई, अगेन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस वाई अपॉन में एक्स। अब अगर करती हूँ एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में वाई। यहाँ पे देखो ध्यान से बेटा ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना माइनस का 2x माइनस का 2x कितना बच जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। और यहाँ पे करूंगी तो माइनस वाई, एक्स अपॉन में वाई था ना बेटा, गलती कर दी यहाँ पे हमने एक्स अपॉन में वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे इस वाले टर्म का एलसीएम ले लेंगे, तो लेके देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में वाई। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और इंटू में वाई स्क्वायर। अब ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर से, एलसीएम तो सभी को लेना आता है ना बच्चों, माइनस अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का ये है और माइनस का ही टर्म ये है, लेकिन यहाँ पे माइनस थी और माइनस थी, ये तो ये क्या हो जाएगा प्लस, एक माइनस यहाँ पे थे ना एक माइनस ये थी तो प्लस हो जाएगा। अब इसकी करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में वाई। ये सिंबल्स का ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा सिंबल्स आपका पूरा सम खराब कर देगा। अब ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का, तो थ्रू आउट कितना आ जाएगा माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और देखो इसमें से माइनस बाहर आ रहा है और नीचे से क्या आ रहा है वाई क्यूब बाहर आ रहा है, और अंदर कितना बच गया 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब।
अब बेटा देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख ले, ये माइनस की वजह से थ्रू आउट अपनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की रहेगी, और माइनस है तो दैट मीन्स वो लेस देन क्या हो जाएगा, 0, और लेस देन 0 के लिए हमारा एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके लिए हमारा एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। सो एरिया इज मैक्सिमम कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू वाई। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा कहाँ पे, x इज इक्वल टू वाई पे। अगर कोई डाउट है तो बेटा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।